देखें सुप्रीम कोर्ट के बाहर क्या सूरत हाल है। बाहर जो हो रहा है, ऐसे में आईन पर कौन अमल कराएगा। लोग गेट फलांग रहे हैं, वफाकी हुकूमत मदद कर रही है। इस वक्त इदारे शदीद खतरे में हैं, इदारों और असासों को जलाया जा रहा है। मेरा मशवरा है पुरान माहौल के लिए किरदार अदा करें। इलेक्शन केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल के रिमार्क्स, कहा लोगों की जिंदगियों का तहफ्फुज जरूरी है। एग्जीक्यूटिव और अपोजिशन अखलाकियात का आला मयार बरकरार रखें। आइन पर अमल दरामद लाजिम है। आइन में 90 दिन है तो हैं। 14 मई को इलेक्शन का हुक्म था तो 14 मई को ही अमल होना था। इलेक्शन कमीशन ने पहले अदालती दायरा इख्तियार का नुक्ता नहीं उठाया था, अब पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। वफाकी हुकूमत ये नुक्ता उठा सकती थी, लेकिन इन्होंने नजरसानी की दरखास्त ही दायर नहीं की। इलेक्शन कमीशन की नजरसानी की दरखास्त पर फरीकैन को नोटिस जारी, समाअत 1 हफ्ते के लिए मुलतवी। खान साहब, उनको तो सबने देखा किस तरह बेदर्दी से अरेस्ट करने की कोशिश की गई। शाह महमूद कुरैशी साहब और फवाद चौधरी साहब, उनको भी अरेस्ट किया हुआ है। दीगर और लीडरशिप को भी अरेस्ट किया हुआ है। सद उमर साहब जो जनरल सेक्रेटरी हैं, उनको भी अरेस्ट किया हुआ है। तो इस माहौल में डायलॉग मुमकिन नहीं है। इमरान खान को जिस अंदाज से गिरफ्तार किया गया, उससे खौफ फैला। पीटीआई के वकील अली जफर ने अदालत को बताया गिरफ्तारियां जारी रहीं और इलेक्शन की तारीख पर इत्तेफाक नहीं हो सका। अटॉर्नी जनरल का कहना था कि गुज़श्ता हफ्ते जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, अली जफर और अटॉर्नी जनरल सुप्रीम कोर्ट बार में बैठकर बातचीत का आगाज करें। अटॉर्नी जनरल पीटीआई की मुज़ाफराती टीम की रिहाई पर गौर करें। सियासी मामले पर कुछ इल्म है, ना ही जानना चाहते हैं। अदालत की दिलचस्पी सिस्टम के चलते रहने में है। कौमी असम्बली ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान के खिलाफ रेफरेंस दायर करने के लिए कमेटी के कयाम की तहरीक मंजूर कर ली। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना था फैसले आइन और कानून के मुताबिक नहीं हो रहे। एक सियासी गिरोह की हिमायत की जा रही है। रिवायात और आईनी हुदूद की खिलाफ वर्जी हो रही है। वक्त आ गया है पार्लियामेंट अपने आईनी इख्तियारात का इस्तेमाल करे। कहा कोर कमांडर हाउस पर हमला करने वालों की पुष्ट पनाही की जा रही है। एहसन इकबाल ने कहा चीफ जस्टिस का काम गैर जानिबदार तरीके से सुप्रीम कोर्ट को चलाना है। ऐवान चीफ जस्टिस से मुतालिक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस भेजे। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास शाम 4 बजे होगा। पीडीएम के कारकुन रुकावटें अबूर करते हुए इस्लामाबाद के रेड जोन में दाखिल। अंसारुल इस्लाम के रजाकारों ने आहनी दरवाजा खोला। जेयूआई और नून लीग के कारकुनान की बड़ी तादाद ट्रक और गाड़ियां लेकर रेड जोन में घुस गई। सुप्रीम कोर्ट के सामने डेरे डाल दिए। पीडीएम ने दफा 144 के बावजूद सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरने का ऐलान किया। पीडीएम मुजाहरे की इंतजामी कमेटी का इजलास, मुजाहरे को धरने में तब्दील करने से मुतालिक इंतजामात का आगाज। कमेटी की सरीना चौक तक पंडाल में स्पीकर, दीगर अहम इंतजामात करने की हिदायत। दफा 144 का नफाज है तो आप दोनों इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। इस तरह की धमकियां देना आर्टिकल 4 और 5 की वायलेशन तो है ही है। दूसरा, क्या ये बगावत के जिम्मे में नहीं आएगा? ये रियासत के मामले में मुदाखलत है। इलाहाबाद बिल्कुल पूरी तरह सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़ी है। सिविलियंस को आपस में लड़वाया जा रहा है ताकि गैर आईनी इक़दामात वो ज्यादा किए जा सके। मुल्क भर की वकला बिरादरी ने हुकूमती इत्तेहाद की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज को अदलिया के खिलाफ साजिश करार दे दिया। कहा सुप्रीम कोर्ट के बाहर पीडीएम का धरना असल में आइन और कानून के खिलाफ है। अदलिया पर हमले की तारीख दोहराई जा रही है। मुल्क भर के वकला सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस के साथ डट के खड़े हैं। कोई साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। बैरिस्टर अहमद पनसोता कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरने का ऐलान गैर आईनी, गैर कानूनी है। शोएब शाहीन ने कहा सुप्रीम कोर्ट बार सुप्रीम कोर्ट से इजहार यकजहती के लिए मुत्तहिद है।
वफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब के सुप्रीम कोर्ट पर जबानी हमले, अदलिया मुखालिफ एहतजाज की खुलकर हिमायत, धरने के हक में दलाइल देने लगी। अल जजीरा को इंटरव्यू में कहा, कारकुन सुप्रीम कोर्ट की जानिब से खान साहब की तरफदारी पर बरहम है। कारकुन आ रहे हैं, आइन की पामालियों के खिलाफ एहतजाज करेंगे। फकत एक फासिस्ट शख्स की वजह से मुल्क की ये हालत है। हम जानते हैं इससे कैसे निपटना है। बगैर किसी तहकीकात की क़यादत और 7,000 कारकुनों को जेलों में भेज दिया गया। इनका मकसद मुल्क की सबसे बड़ी जमात पर पाबंदी लगाना है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का ट्वीट, लिखा, सुप्रीम कोर्ट पर कब्जे और आइन को रौंदने के लिए गुंडों को सहूलत दी गई। तमाम पाकिस्तानी पुरअमन मुजाहिरों के लिए तैयार रहें। एक और ट्वीट में लिखा, मुकम्मल लंदन प्लान सामने आ गया। जेल में था तो तशद्दुद का बहाना बनाकर इन्होंने जज, ज्यूरी और जल्लाद का किरदार अदा किया। अब मंसूबा है कि बुशरा बेगम को जेल में डालकर मेरी तजलील की जाए। मुझे 10 साल तक जेल में रखने के लिए गद्दारी के कानून का इस्तेमाल किया जाए। के आला तरीन पे बैठे मनसब पे बैठे शख्सियत ने उनके लिए बेस्ट ऑफ लक कह दिया और उनको वेलकम कर दिया है। तो उसके बाद फिर नीचे किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का या हाई कोर्ट का तो फिर कोई जवाब नहीं रहा। इमरान खान जरूर गिरफ्तार होंगे। बुशरा बीबी की गिरफ्तारी की खबरों में कोई हकीकत नहीं। विफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं, इस्लामाबाद में धरना कब तक चलेगा? मौलाना ने नहीं बताया। हमने धरना मुख्तसर रखने की दरख्वास्त की है। तौहीन अदालत के सवाल पर बोले, वजीर आजम को बुलाया गया तो फैसला पार्लियामेंट करेगी। लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी की 23 मई तक हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। इमरान खान और बुशरा बीबी अदालत के सामने पेश हुए। वकील बुशरा बीबी ने कहा, मुतालिका एहतसाब अदालत में पेश होकर जमानत करवाना चाहते हैं। बर वक्त पेश न होने पर अदालत का इजहार बरहमी। कहा, जितनी बार केस कॉल हुआ इससे तो नहीं लग रहा कि 10 दिन की हिफाजती जमानत मिलनी चाहिए। मुत्तहदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जैद का आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को फोन। दिफाई और फौजी ताउन पर बातचीत। दिफाई और फौजी ताउन को मजीद फरोग देने की जरूरत पर जोर दिया। फैसलाबाद में ISI दफ्तर पर हमला। मुल्जिमान के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई का फैसला। अली अफजल शाही, फैजुल्लाह का मौका, साहबजादा हामिद रजा और बिलाल अशरफ बस्सा मरकजी मुल्जिमान करार। फहरिस्त में डॉक्टर असद मुअज्जम, जुनैद अफजल शाही, हसन जका नियाजी और अयाज तरीन खान भी शामिल। आर्मी एक्ट के तहत मुकदमे की तैयारी शुरू कर दी गई। सहाफी और एंकर पर्सन इमरान रियाज कहां हैं? जिम्मेदारी पुलिस पर आ गई। जेल के बाहर से नामालूम अफराद इमरान रियाज को कैसे लेकर जा सकते हैं? इमरान रियाज तो बाहर जा रहा था, उसकी नजरबंदी के अहकाम क्यों जारी हुए? चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के रिमार्क्स। अदालत में इमरान रियाज की जेल से रिहाई की फुटेज भी चलाई गई। आप अदालत की हिदायत पर मुतालिका हुकाम से मिलने और तमाम तफसीलात लेकर पेश हों। चीफ जस्टिस की पुलिस अफसरान को हिदायत। समाअत 4 बजे तक मुलतवी। इमरान रियाज के पुरस्कार लापता होने पर सहाफी बरादरी को तशवीश है। PFUJ का कहना है, इमरान रियाज को अगर किसी मुकदमे में गिरफ्तार किया गया है तो फौरी अदालत में पेश किया जाए। आईन और कानून के खिलाफ जो भी इक़दाम होंगे उन्हें आला अदालतों में चैलेंज किया जाएगा। PFUJ सड़कों पर एहतजाज का हक महफूज रखती है। शरपसंदों ने 9 मई के फसादात में शौदा की यादगारों को भी ना छोड़ा। ये तारीख दिन उन सियासी शरपसंदों के जमीरों को झंझोड़ता रहेगा। शौदा के खून से मुज़य्यन ये मट्टी इन शरपसंदों को कभी माफ नहीं करेगी। GHQ पंजाब रेजिमेंटल सेंटर मर्दान पर हमलावर होकर शरपसंदों ने खुद को बेनकाब किया।
CAF बेस मियांवाली के अकब में नस्ब तारीखी जहाज को जलाकर वतन दुश्मनी का तोक हमेशा के लिए पहन लिया। यादगार चाही पेशावर और जिना हाउस लाहौर को भी जला दिया गया। शरपसंदों को कानून की गिरफ्त में लाकर सजा दिलवाई जाएगी। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में पाक फौज से यकजहती का भरपूर इजहार। सादिकाबाद, हासिलपुर, जहानिया, कश्मोर और खैबर में रैली। सियासी, समाजी, सहाफती और ताजिर तंजीमों समेत कसीर तादाद में शहरियों की शिरकत। अस्करी और सरकारी इमलाक पर हमलावरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा। तुर्की के सदारती इंतखाबात में रजब तैयब एर्दोगान समेत कोई भी उम्मीदवार 50% वोट न ले सका। 28 मई को रन ऑफ इलेक्शन का इम्कान। तैयब एर्दोगान ने 49.37% वोट हासिल किए। ऑपोजिशन लीडर कमाल ओकलू को 44.94% वोट मिले। एर्दोगान ने कहा कि अवाम ने उन्हें मुंतखब कर लिया। तुर्की और इसके अवाम जीत गए। मुल्क के मुख्तलिफ अजला में इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज। 2 करोड़ 30 लाख बच्चों को हिफाजती कतरे पिलाने का हदफ। तर्जुमान वजारत सेहत के मुताबिक इंसदादे पोलियो मुहिम 2 मराहिल में मुकम्मल होगी। पहला मरहला आज से 19 मई तक जारी रहेगा। कराची के चिड़ियाघर में हथनी नूर जहां की मौत का मामला सेनेट तक जा पहुंचा। कायमा कमेटी बराए मौसमियाती तब्दीली ने हथनी की मौत पर रिपोर्ट तलब कर ली। वाइल्ड लाइफ और डायरेक्टर चिड़ियाघर को मुरासला भेज दिया।